ये हमारे साथ मौजूद है सहदेव सिद्धार्थ, अमन कुमार। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के अखबारों की खबरों पर चर्चा करेंगे। सहदेव जी, छत्तीसगढ़ के अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता से रखा गया है? देखिए अपन बिलाईगढ़ जिले की बात करें, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की, तो यहाँ जो जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष है संजय भूषण जी, वो जो स्वास्थ्य सचिव है अमित कटारिया जी, उनसे मुलाकात कर जिले की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर चर्चा किए हैं, ताकि अपने जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है लगातार विकसित हो और लोगों को अच्छा लाभ मिल सके और सेहत और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम हो सके जिले में। जी नितेश, ये तो है जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ की खबर। साथ ही एक और खबर सामने निकल करके आया है, धान खरीदी केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी होने की मामला जो है प्रकाश में आया है। धान खरीदी केंद्र कोसी, सलौनी कला, हरदी सहित बोहरा, बहाल और घाटादी समिति में बड़ी धांधली हुआ है, जो लगातार अखबारों की सुर्खियों में रहा है। और लगातार क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार अधिकारियों की दफ्तर की में जाकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहे हैं। उक्त जो अमले लोग हैं जो कार्यरत हैं धान खरीद केंद्रों में, उन पर अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जो सवाल पैदा कर रहे हैं अधिकारियों की कर्तव्यों पर। जी नितेश। जी, धान खरीदी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अमन जी, बिहार की खबरें। जी मैं सबसे पहले एक खबर के बारे में बताना चाहूंगा जो भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड से संबंधित है। यहाँ पर एक जिस आज से करीब 4-5 महीना पहले जब बारिश का दौर था, 6 महीना पहले, तो आप सुने होंगे कि बिहार में बहुत सारा पुल जो है गिर गया था। उसी क्रम में पीरपैंती का जो पीरपैंती बाजार से चौखंडी होते हुए बाखरपुर थाना क्षेत्र जाने का एक रोड था, जो मुख्य सड़क था। दियारा क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों को उस रोड से, उस सड़क से जो है यातायात में लाभ होती थी। वो बारिश में टूटकर बह गया था और पिछले कई महीने हो गए और उसके निर्माण के लिए कोई प्रक्रिया या निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में पूरा आक्रोश देखा जा रहा है। उस क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखा जाता है। वो इसलिए देखा जाता है कि वह जो एरिया है वो गंगा से, मतलब गंगा वाला एरिया है, जहां पर पानी होता है। तो वहां पर लोगों को कृषि से संबंधित जो है दिक्कतें होती है। अनाज लोग ना तो अपने घर बढ़िया से ले जा पाते हैं, ना तो फिर वो उस अनाज को मार्केट पहुंचा पाते हैं। साथ साथ स्कूली बच्चों को या फिर आवागमन की जो व्यवस्था है या लोगों को जो परेशानी है बहुत ज्यादा है। वहीं पर एक मामला नया सामने आया है कि वो जो सड़क और जो पुल बना था, चौखंडी मुस्तफापुर पुल, उस पुल का जो निर्माण जिस आदमी के जमीन में हुआ था, जो जमीन दाता थे, उसका मृत्यु पिछले जो है 20 मार्च 2025 को हो चुका है। तो उनके पुत्र, उनके जो बेटे हैं अमित कुमार सिंह, उनका ये मांग हो रहा है सरकार से कि ये जो जमीन है हमारे पिताजी ने दान में दिया है सड़क और पुल के लिए, तो कम से कम ये पुल का जल्दी से निर्माण हो और ये पुल का जो नाम है वो हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय ददन सिंह के नाम से ये पुल बने और इस सड़क का नाम जो है ददन सिंह रोड या सड़क जो है मार्ग के नाम से ये जाना जाए, ताकि हमारे पिताजी और हमारे जो उतना जो जमीन जो गया है, ये उसके लिए सरकार से कोई मुआवजा भी नहीं लिया गया है, कोई मुआवजा भी सरकार नहीं दिया गया है। तो कम से कम सरकार जो है अपने तरफ से उनके नाम से पुल और उस सड़क का नामकरण कर दे और जल्दी से पुल का निर्माण कर दे। ये एक विशेष जो है खबर देखा जा रहा है। जी, आम जनता की पुल की मांग है जो कि पहले कई ढह चुकी थी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करी जाए तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ का एक गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ का एक पहला गांव नक्सल मुक्त हो चुका है। अंतिम 11 नक्सलियों का सरेंडर। अमित शाह बोले छिपे हुए नक्सली तुरंत हथियार डाले, डेडलाइन में केवल 346 दिन दूर। जी हाँ, आपको बता दें कि डेडलाइन तय किया गया है 2026 31 मार्च तक, उसमें 346 दिन दूर है और एक छत्तीसगढ़ का एक पहला गांव नक्सल मुक्त हो चुका है। बता दें कि भारत की केंद्र और प्रदेश की राज्य सरकार मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद खत्म कर देना चाहती है। इस मिशन में पहली कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बड़े सट्टी गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है।
शुक्रवार को इस गांव में सक्रिय करीबन 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस जिले में 22 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों और छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई भी दी है। उन्होंने ट्वीट करके छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई भी दी है। वहीं गृह मंत्री ने छिपे हुए नक्सली से अपील की कि वे मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र ही हथियार डाले और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद एवं देश से नक्सलवाद मुक्त कर देंगे और ये उनका संकल्प है। आपको बता दें कि जो एक डेडलाइन तय किया गया है 2026 से 31 मार्च का, और देखा जा रहा है कि डेडलाइन जैसे जैसे करीब होते जा रही है, नजदीक पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे आत्मसमर्पण बढ़ चुके हैं। और अब छत्तीसगढ़ का पहला सुकमा का एक गांव है जो कि नक्सल मुक्त हो चुका है। 11 नक्सली थे इस गांव में। 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उस गांव को आपको बता दें कि नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। आत्मसमर्पण की नई नीति आई। नई नीति में उस गांव को उस गांव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जो नक्सल मुक्त जो गांव घोषित होगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ का पहला सुकमा का एक गांव है जिसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जो वहां के 11 नक्सली थे वो 11 नक्सली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए हैं। अब उनको उस गांव के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ भी दिया जाएगा। वहीं बता दो कि इस चीज पे आपको बता दें कि इस खुशी के माहौल पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी जवानों को और नक्सलियों को चेतावनी दी, आप हथियार डाल दो और मुख्य धारा में जुड़ जाओ, क्योंकि जो डेडलाइन है 2026 के 31 मार्च का वो करीब आते जा रहा है। उसमें करीबन बताया जा रहा है कि 246 दिन, वो बताएं कि 246 दिन बच चुका है और इस डेडलाइन तक हम पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को मुक्त कर देंगे। लगातार हमारे जवान सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। वहीं नारायणपुर में भी देखा गया कि नारायणपुर में जवानों ने नक्सलियों के एक डंप जो एरिया होता है उसमें नक्सलियों के मान में घुसे और जवानों ने करीबन बताया जा रहा है कि 11 लैपटॉप और वहां से बहुत प्रकार के हथियार और विस्फोटक सामग्री भी जवानों ने जब्त किया। कल उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। और एक जवानों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जवान नक्सलियों के मान में घुसकर वहां से उस एरिया को उस एरिया से सामान जब्त कर दिए। जब जवान वहां पहुंचे तो ये भी बताया जा रहा है कि जो नक्सली थे वो भाग उठे और मुठभेड़ भी हुआ। बता दूं कि उस मुठभेड़ में जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के डम सामान को बरामद भी किया, जिसमें लैपटॉप और 6 लाख कैश भी जवानों ने बरामद किया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए जो डेडलाइन है जैसे जैसे करीब आ रही है, हमारे जवान भी लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देते जा रहे हैं। और नक्सलियों के लिए आपको बता दूं कि ये जो समय चल रहा है, सरकार साफ साफ कह दे रही है कि आप आत्मसमर्पण कर दो और मुख्य धारा में जुट जाओ, क्योंकि अब मुख्य धारा में आपको आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जो नीति है, जो आत्मसमर्पण की नीति है, उसमें कई लाभ है। उनके जीवन की उन्नति के लिए बहुत सारी आपको इसमें लाभ मिलने वाले। तो सरकार भी बार बार अपील कर रही है कि आप हथियार छोड़ के नक्सलवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ के अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाओ। क्योंकि बता रहे नक्सल जो विचारधारा है, नक्सल विचारधाराओं से उनकी जीवन आगे नहीं बढ़ने वाली है। सरकार भी इस कारण अपील भी कर रही है और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको बहुत सारी योजनाएं जो है आत्मसमर्पण की जो योजना है उनको लाभ में मिल रही है। और बता रहे कि कल आपको देखिए सुकमा का एक गांव नक्सल मुक्त भी हो गया। उस नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए विकास के लिए घोषित की जाएगी। 11,000 उस गांव में 11 नक्सली थे। 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशन और आत्मसमर्पण से देखा जा सकता है कि जो आने वाला समय है 2026 31 मार्च, वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। सहदेव जी, छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य खबरें। बिल्कुल नक्सलवाद पर चर्चा करना चाहूंगा। लगातार केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं और जवान जो है लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के माध्यम से नक्सलियों की खात्मा में लगातार लगे हुए हैं। कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश है सुकमा से, एक अच्छी खबर है हमारे लिए, पूरा छत्तीसगढ़ देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। इस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में फोकस के नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये मुहिम जो है बेहतरीन संदेश है। और खासतौर पे नक्सली जो युवा है अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और एक प्रकार से जिस अभी जो कार्रवाई हो रहे हैं लगातार उससे नक्सलियों को सबक सीखने की आवश्यकता है और मुख्य धारा में जुड़ करके अपने विकास करने की एक अच्छी समय है ये नक्सलियों के लिए,
क्योंकि आने वाले दिन में मूवमेंट और तगड़ा हो सकता है और कहीं न कहीं नक्सलियों को भी नुकसान पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वक्त में नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको ही लाभ मिलने वाले हैं। मुख्य धारा में आएंगे तो उनकी परिवार की, उसकी सारी जो विकास है वो दिखेंगे, क्षेत्र में शांति व्यवस्था फैलेगा और क्षेत्र का भी विकास होगा और अमन चैन की टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ पुनः फिर से स्थापित होंगे। जी नीतीश, एक अच्छी खबर है, नक्सलवादी खात्मा लगातार हो रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार को बधाई की पात्र है सरकार की। जी, कहीं न कहीं कहा जाए तो लगातार जो हमारे जवान सक्सेसफुल ऑपरेशन की ओर बढ़ रही हैं और आत्मसमर्पण लगातार हो रहे हैं, तो नक्सलियों का जड़ कमजोर हो रहा है और जवान लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और कहीं न कहीं कहे तो नक्सली इन सब चीजों से घबराए हुए। नक्सलियों ने कल तीसरा पूरे शांति प्रस्ताव को उनका पत्र भी आया था और बता दें कि कहीं न कहीं नक्सली घबराए हुए हैं कि आने वाले समय जो कि 2026 का 31 मार्च है, उस समय तक पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और होगा भी, क्योंकि लगातार हमारे जवान ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और आत्मसमर्पण भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रही है। जो नक्सली हैं, जो आपको लगे आम ग्रामीण भाई हैं, जो कि नक्सल विचारधाराओं में किसी कारण, चाहे वो बंदूक के नोक पे कहा जाए, उस वजह से अगर नक्सल की विचारधारा में शामिल हुए तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। सरकार कह रही है कि आप आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ जाइए। अमन जी, बिहार की कुछ अन्य खबरें। जी, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार पिछले 20-25 सालों से महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, महिला जागरूकता को लेकर के कई सारी योजनाएं चलाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद के लिए जो है एक बड़ी कदम उठाया है। उन्होंने पूरे बिहार में 70,000 जगहों पर 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के बीच सरकार महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महिला संवाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाएं अपनी समस्याएं रखेंगी, मौके पर ही उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित अपने पत्र का विमोचन किया। तो इस तरह से आज देखा है कि पूरे बिहार में महिला संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जो है 18 अप्रैल को हो चुका है और ये जो है 25-26 जून तक जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा हर गांव-गांव में। जैसा कि मैंने बताया कि महिला संवाद ये राज्य के सभी गांवों में जा करके अधिकारी जाएंगे और महिलाओं से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्या को उसी समय उनका समाधान जो है किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा पहल है पूरे राज्य के लिए, पूरे राज्य की महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर अभी भी महिलाएं प्रताड़ित है, महिलाओं का हक मारी हो रहा है। तो इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी पहल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। जी, वही छत्तीसगढ़ की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ का एक कोरबा का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पे एक मजदूर जो कि राजस्थान का था, एडवांस मांगने पर उसको आपको चोरी का उसके ऊपर आरोप लगाया गया, फिर उसको करंट लगाया गया और उसको मारा और पीटा भी गया। जी, काफी दर्दनाक की घटना थी और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राजस्थान के 2 दलित मजदूरों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें करंट के झटके भी दिए गए और प्लास से उनके नाखून और बता दें प्राइवेट पार्ट खींचे गए। आरोपियों ने दोनों मजदूरों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उनके साथ पिटाई किया था। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जहां वीडियो में 14 अप्रैल को बताया जा रहा है कि जिसमें आरोपी भी राजस्थान वेशभूषा में दिख रहा था। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बेरहमी से मजदूरों की पिटाई की गई थी, करंट के झटके भी दिए गए थे। तो ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसके लिए शासन प्रशासन है, उसको शासन प्रशासन है, पुलिस के पास जाना चाहिए और उनसे कार्रवाई करवाना चाहिए, खुद से एक्शन नहीं लेना चाहिए। सहदेव जी, छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य खबरें। छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों पर फोकस करना चाहूंगा। खासतौर पे गर्मी का मौसम चल रहा है लगातार और पानी के जो जल स्तर है वो नीचे जा रहे हैं। ऐसे में
जल जीवन मिशन के तहत बने पानी टंकियों की हम चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ के समस्त ग्रामों में पानी टंकी लाखों करोड़ों रुपए के बनाए गए हैं, लेकिन जल जीवन मिशन क्या वाकई में लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है नीतीश। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की एक मामले के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से फोकस करना चाहूंगा। खास तौर पे जिले की जो खनिज ग्राम है टीमल लगा, वहां लोग कि राशि पटा करके जो प्राइवेट जो बोर खनन करके रखे हुए हैं उनको 500 हर माह दे करके पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, खरीद रहे हैं पानी को कहना चाहिए। 121 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी वहां बनाया गया है जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन वो सूखा पड़ा हुआ है। वहां करीब कहना चाहिए प्राइवेट बोर वालों से 500 रुपये प्रति माह की दर से पानी खरीद रहे हैं लोग। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पानी की किल्लत, गर्मी जैसे लगातार बढ़ रहे हैं और पानी की किल्लत लगातार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खासतौर पे जल जीवन मिशन के तहत अगर विभाग जो है पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, अब गर्मी का मौसम भी आ चुके हैं, नल भी लग चुका है घरों में, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था किया जाना चाहिए था अधिकारियों के द्वारा उस प्रकार की व्यवस्था नहीं किया गया है, और न ही घरों में जो नल में पानी पहुंच रहे हैं। तो इससे लोग जो है इस गर्मी के मौसम में लगातार पानी के लिए मोहताज हैं, जूझ रहे हैं समस्या से। शासन प्रशासन सिर्फ वो जो अमले हैं, जो अधिकारी हैं, सिर्फ शासन प्रशासन को पतीला लगाने में कसर नहीं छोड़े हैं। बहुत सारे ऐसे दर्जनों गांव के नाम आपको बता सकता हूं जो आज भी 6 महीना हो चुका है, साल भर हो चुका है, पानी टैंक की निर्माण हो चुका है, लेकिन पानी मुहैया जो हितग्राही है, नल जल का जो हितग्राही है जल जीवन मिशन के तहत जो बने हैं उस तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि इस गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्याओं से निजात मिल सके। जी रितेश जी, पानी की समस्याएं देखने को मिल रही है, शासन प्रशासन को इस पर सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। अमन जी, बिहार की कुछ अन्य खबरें। जी, भागलपुर जिले का एक शहर है कहलगांव, जहां पर अतिक्रमण को लेकर के जो है एक्शन हो रहा था। वहीं अगर उसके बारे में बात करूं कि गुरुवार को अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, लेकिन शुक्रवार को थम गया। हालांकि अवैध कब्जाधारी खुद अपनी दुकान तोड़ रहे हैं, लेकिन सीओ जो अंचलाधिकारी है अभियान अधूरा छोड़कर निश्चिंत हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब शहर में अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है जो अखबारों में दिया हुआ। ऐसे में उनकी कार्रवाई पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। जब NH80 के किनारे अतिक्रमण हटाया गया तो आगे कार्रवाई क्यों रोक दी गई है, ये आम जनता का सवाल है। जबकि शहर में जाम की वजह भी अतिक्रमण है। NH80 के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमित जमीन पर दूसरे दिन शहर में अतिक्रमण मुक्ति अभियान नहीं चलाया गया। गुरुवार को बस स्टैंड से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया और स्टेशन चौक पर पहुंचकर बंद कर दिया गया। आधा अधूरे अभियान से शहरवासियों में रोष देखा जा रहा है। प्रशासन को अब अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शारदा पाठशाला के समीप नगर पंचायत की दुकानों का छज्जा स्वयं दुकानदार तोड़कर हटा रहे थे। कुछ अन्य दुकानदार एवं मकान मालिक भी अतिक्रमण खाली कर रहे थे। इधर अतिक्रमण मुक्त अभियान बंद होने से अवैध कब्जाधारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन चौक से शारदा पाठशाला तक NH80 पर अतिक्रमण के चलते काफी सड़कें जो है काफी सकड़ी हो गई है। दो बड़े वाहन के आमने सामने आ जाने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी। यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त अभियान नहीं चलाया गया। शारदा पाठशाला मैदान के समीप NH काफी चौड़ा है। इसके बावजूद स्कूल की चारदीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। अब अवैध कब्जा किए होटल, दुकान व मकान पर बुलडोजर रुक गया। आखिर इसकी वजह क्या है? शहरवासियों ने जिलाधिकारी से NH की जमीन का मापी कराकर अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है, ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिल सके।
इधर अंचलाधिकारी सुप्रिया ने कहा कि गंगा पंप नहर से स्टेशन चौक तक ही अतिक्रमण हटाना था। जरूरत पड़ने पर पुनः मापी कराई जाएगी। यदि अतिक्रमण मिला तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। तो अतिक्रमण को लेकर के ये बहुत ही बड़ी मुद्दा थी, क्योंकि कहलगांव शहर एक ऐसा जगह है जहां पर वर्षों से NH 80 जो सड़क है, मुख्य सड़क है जो भागलपुर साहिबगंज को जोड़ने वाली है, ये जो है बहुत मुख्य सड़क मानी जाती है और इस पर हमेशा घंटों का जाम बना रहता है, जिससे कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इमरजेंसी होता है, जो अस्पताल जाने वाली जो एम्बुलेंस होती है, कई बार उनको भी जाम में पड़ना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी है उस जाम की वजह से कई सारे मरीजों का मृत्यु भी उस जाम के क्रम में सुनने को मिला था। जी, अतिक्रमण को लेकर शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जाम अतिक्रमण की वजह से ही हो रही है। सहदेव जी, छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य खबरें। छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों की हम बात करें तो अपने ही जिले की खास तौर पे बात करना चाहूंगा। कल मौसम के मिजाज बदला हुआ था। लगातार जो मुख्य मार्ग था वहां पर पेड़ जो है ध्वस्त हो गया था, गिर गया था रोडों पे। बाकी ये जाम की स्थिति पैदा हो गया था, जिसको जेसीबी के माध्यम से सड़क को साफ कराया गया। लगातार मौसम की मिजाज बीच बीच में बदल रहे हैं और आंधी तूफान और गरज के साथ मौसम जो है आ रहे हैं, तो इससे लोगों को खास तौर पे जब ऐसी स्थिति निर्मित होते हैं तो सावधानी पूर्वक जो मार्ग में चलने की आवश्यकता है। मुख्य मार्ग में खास तौर पर वृक्ष लगातार आंधी जो तूफान आ रहे हैं उसमें गिर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम जो है गरज चमक के साथ जो है आकाशीय बिजली गिरने की जाहिर तौर पे संभावना होते हैं, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। नितेश, खास तौर पे एक और अन्य खबरें की बात करूं तो इस वक्त जो शादी विवाह का सीजन लगातार चल रहा है और जो पिकअप वाहन है, नितेश, आप वो पूर्व में आप देखे होंगे कवर्धा जैसे जिलों में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों की मौत भी हुआ था, जिससे शासन प्रशासन सख्त में आ गए थे और इसमें कड़ी कार्रवाई भी हो रहा था लगातार पुलिस की ओर से। तो ट्रैफिक जो नियम है, जो रूल्स हैं, उसको भी पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जानकारी देना चाहिए और इस ओर पहल करने की जरूरत है। पिकअप में खास तौर पे बाराती जो है ठूस ठूस के भर करके ले जाया जाता है, तो ऐसे वाहन को चेकिंग करने की जरूरत है और जो चालक है खास तौर पे पिकअप वाहन के, वो शराब के नशे में ना हो, ऐसे दृष्टि से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पे जो बाराती मालिक है, जिस घर में शादी हो रहे हैं, उसको भी इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। नितेश जी, कहीं न कहीं कहा जाए तो इन सब चीजों से बड़ा हादसा भी देखने को मिलता है। हाल ही फिलहाल में हमने एक हादसा भी देखा था। वही चलते चलते हम छत्तीसगढ़ के अगर मौसम की खबरों की बात करें तो बता रहे कि छत्तीसगढ़ मौसम बता रहे कि अगले कुछ दिन अलर्ट रहेगा। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन गर्मी भी, बारिश भी, रायपुर बिलासपुर में पार 41 डिग्री पार। वही शाम होते ही आपको बता दें कि बादल छाए रहेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों को अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी और बारिश दोनों झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में तापमान लगातार 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर बिजली चमकने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही है। यानी एक तरफ लू जैसी गर्मी परेशान करेगी तो दूसरी तरफ बादल गरजेंगे और कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान में इजाजत दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा तापमान बिलासपुर और रायपुर में 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर नई खबरों के साथ आपसे जुड़ेंगे। बैक टू स्टूडियो।